डॉक्टर अंगद सिंह जी प्रख्यात शिक्षाविद, उत्तर प्रदेश के प्रख्यात शिक्षाविद, विख्यात कवि मोहन मुंशी जी की पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें। मित्रों, भाई अमित तोमर जिस विधा के रचनाकार हैं वो हास्य के रचनाकार हैं। बहुत तेजी से युवाओं में उभरता हुआ नाम है। मैं उनको अपनी एक छोटी सी रचना के साथ, 4 पंक्तियों की रचना है, मैं अपनी भाषा में, मैं कानपुर देहात से आता हूँ, अकबरपुर मेरा कस्बा है। मैं अपनी भाषा में मैंने 4 लाइनें लिखी कि भुनभुना आइस। आपका ध्यान चाहता हूँ, आनंद आए तो उछल जाइए कि भुनभुना आइस टकरात राम भक्तन तय। भुनभुना आइस टकरात राम भक्तन तय, टक्कर जो लागी तो फिर प्राणन की परी है। और फार फार गर चिल्लात मिचकुरा जाइस, और पकड़ गई जो टांग फिर टर टर करियो। और खटमल जाइस, मैं राजनीति से व्यंग कर रहा हूं, भाई अमित तोमर की 4 पंक्तियों से अगवानी कर रहा हूं कि खटमल जाइस बार बार छिपघात करो, और आयो जो चुनाव याद नानिन की करी हो। और बड़े बड़े हंसुआ मटोला जैसी आखिन ते राम भक्त बैरिन के बाहर निकली हो। बड़े बड़े हंसुआ मटोला जैसी आखिन से राम भक्त बैरिन के बाहर निकली हो। एक बार आप जोरदार तालियों के साथ इस युवा कवि का स्वागत करें। आप हिम्मत दें, आपका मन मिलेगा तो ये बहुत अच्छा सुना पाएगा। भाई अमित तोमर, कानपुर। मुझे यहाँ पे हास्य के लिए बुलाया गया है, हंसने हंसाने के लिए बुलाया गया है। और अभी मोहन भाई ने आपको प्रेम के गीत सुनाए। अभी हमारे बीच में प्रीति जी हैं, वो भी श्रृंगार की बात करेंगी, प्यार मोहब्बत की बात करेंगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं प्रेम के गीत नहीं लिख पाता। क्यों नहीं लिख पाता, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ छोटी छोटी बातों से जोड़ता हूँ। मेरे साथ प्यार मोहब्बत का अनुभव हमेशा से खराब रहा है। एक बार बहुत पहले एक स्कूटी वाली लड़की को देख के मुझको प्यार हो गया। मैंने उससे कहा कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। हमने कहा अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। बोली स्कूटी में बैठ जाओ, तुमको थाना छोड़ देंगे। और मार पड़ेगी आपको इतनी कि आप गाना छोड़ देंगे। तो हमारा ये अनुभव तो खराब हुआ। फिर बहुत दिन बाद हमको एक लड़की से प्यार हुआ। आप लोग जानते हैं कि योगी जी की सरकार आ चुकी है। उसको मुझसे शिकायत ये रहती थी कि हम उसको कहीं घुमाने नहीं ले जाते मनोज भैया। तो वहां हमारा अनुभव क्या रहा कि जब वो उसको शिकायत रहती थी तो मैंने उससे क्या कहा कि मैं क्यों नहीं ले जा पा रहा हूं, मेरी समस्या क्या है। और यहाँ बहुत सारे लड़के बैठे हैं, उनकी भी समस्या आपको बताऊंगा। मैंने कहा ये कि ना तेरे भाई ना ही डैड से मैं डरता हूँ, ना तेरे भाई ना ही डैड से मैं डरता हूँ। जाने मन तुम कभी हो ना सैड डरता हूँ। और चाहता मैं भी हूँ घुमा दूँ तुमको पूरा शहर। योगी के रोमियो स्क्वाड से मैं डरता हूँ। योगी के एक बार जोरदार तालियां आप लोग की मिल जाएं तो मैं शुरू हो जाऊं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हमारे बीच में मनोज भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मनोज भैया हमारे हमेशा घर आते जाते रहते हैं। तो जब इन्होंने हमसे पूछा कि भाई ऐसा है कि कार्यक्रम में चलोगे, तो हमारे घर आए तो हम कपड़े धो रहे थे। मैंने कहा भैया ऐसा है मैं कार्यक्रम में नहीं जा पाऊंगा। बोले क्या दिक्कत क्या है तुमको। मैंने कहा देखिए मुझे कपड़े धोने, मैं कपड़े धो रहा हूँ। बोले यार तुम्हारी समस्या का एक समाधान है। मैंने कहा क्या समाधान है। बोले तुम शादी कर लो। उसके बाद मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद जब वो कुछ दिन बाद मेरे घर आए, इन्होंने आवाज लगाई, बोले अमित कार्यक्रम में चलना है। मैंने कहा भैया देखिए। इन्होंने कहा यार मैं कपड़े तब भी धो रहा था। इन्होंने कहा ऐसा है तुम्हारी शादी हो गई तब भी तुम यहाँ बैठ के पैंट शर्ट धो रहे हो। मैंने कहा भैया ठीक से देखो, अब साड़ी ब्लाउज है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अच्छा कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, कुछ उनसे निवेदन है कि बैठ जाएं। अगर तुरंत वैक्सीन ना लगवा के आए हो तो बैठ सकते हैं। हाँ अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। खैर आगे बढ़ता हूँ। इस समय विज्ञापन का समय चल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय विज्ञापन का समय चल रहा है और लोग विज्ञापन की भाषा में बात भी करने लगे हैं। तो मेरे एक गुरु जी थे, वो भी इसी तरह विज्ञापन की भाषा में बात करते थे। तो जब मेरे एक बार एग्जाम आने वाले थे तो मैं उनके पास पहुंचा। मैंने क्या कहा, मैंने उनसे कहा हमने कहा गुरुजी एग्जाम आने है वाला। हमने कहा गुरुजी एग्जाम आने है वाला। वो बोले ये लो नोट्स टाटा स्काई वाला।
और मतलब जो हमने पूछा तो गुरुजी ये बोले, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। और इसीलिए मैंने एक शोध किया कि अगर यही जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन शादी के कार्ड में छपने लगे तो एक कानपुर और कानपुर के आसपास का शादी का कार्ड कैसा छपेगा, जरा ध्यान सुनिएगा कि अगर शादी के कार्ड में विज्ञापन छपे हो तो शादी का कार्ड कैसा होगा। लिखा क्या है उसमें कि परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमारी सुपुत्री पूजा करे, नीचे विज्ञापन घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, का विवाह स्वर्गीय छेदालाल के पुत्र, नीचे नाम लिखा है गुड्डू मेहरा, नीचे विज्ञापन कुरकुरे टेढ़ा है पर मेरा। आगे क्या लिखा होगा कि डिनर टाइम में लिखा होगा 7 से 9 है यहां, नीचे विज्ञापन एयरटेल ऐसी आजादी और कहां। आगे कार्ड कैसे छपेगा, दर्शनाभिलाषी, वहां लिखा होगा गुड्डू मुन्नू छोटू पप्पू बबली, नीचे विज्ञापन वोडाफोन के छोटे रिचार्ज अब केवल 10 रुपए में उपलब्ध। और सबसे अंत में और खतरनाक स्वागत स्थल, वहां लिखा है बंधन गेस्ट हाउस, नीचे विज्ञापन रूपानी हवाई चप्पल आपका हार्दिक स्वागत करती है। आप लोग तालियां खुल के बजा सकते हैं, तालियां अगर आप लोगों की बजती रहेंगी तो ये कवि सम्मेलन ऐसा ही चलता रहेगा। अच्छा, चूंकि मैं भी कानपुर का हूं और कानपुर में बहुत सारी मस्ती है, मजा है। हमारे कानपुर के हमारे गुड्डन चाचा हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, हमारे कानपुर के एक गुड्डन चाचा हैं और उनकी खास बात यह है कि उनको कविताएं भी पसंद है, छंद भी पसंद है और दूसरों की बात में टांग अड़ाना भी पसंद है। तो एक बार हुआ क्या, वो कविताएं सुनाते हैं, छंद पढ़ते हैं, भूल जाते हैं तो इधर का उधर मिला देते हैं, लेकिन गड़बड़ नहीं होने देते। तो जरा ध्यान सुनिएगा, मजा लीजिएगा कि हमारे कानपुर के चाचा एक बार उन्होंने देखा कि चौराहे में कुछ लोग एक लड़के को कुछ लोग मार रहे हैं, तो वहां पहुंच गए, उन्होंने रोकने की कोशिश की, लोग रुक नहीं रहे थे, तो चाचा ने खड़े हो क्या कहा, वहां जाके बोले दे हसिल्ला कटे घसिल्ला खाए गइल्ला दे दुदिल्ला पिया कुकुर्रा लड़े हिरना गिरे सिगट्टा खुदे मटिल्ला बने खड़ेल्ला भरे बनेल्ला धोन चुचिल्ला खाए गुरु के टेटवा पटकारन चोच। अब सब लोग चौक के वहां देखने लगे, बोले कहना क्या चाहते हो चाचा, बोले मतलब ये इसको मारो नहीं। बोले क्यों ना मारे, बोले वो तुमने सुना नहीं है, ये कमजोर आदमी, इसको मार रहे हो, कहा गया है कि दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। अब भूल गए, अब याद नहीं आ रहा है, बोले या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। तो अजीब केस है। एक बार बैंक पहुंच गए तो वहां एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, उन्होंने कहा बेटा जरा मेरा बैलेंस चेक कर दो। चाचा ने धक्का दे दिया, गिर गई बेचारी। बोले बिल्कुल बैलेंस नहीं है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। और कुछ बातें उनको और पसंद है, उनको एक तो बेर बहुत पसंद है और बेर के साथ बार में जाना बहुत पसंद है। तो एक बार वो बेर खाते हुए बार पहुंच गए डांस देखने के लिए। तो जब पहुंच गए वहां पे, बिल्कुल आनंद लीजिएगा, मजा आएगा आपको कि जब वो बेर खाते हुए जा रहे थे तो जो आखिरी वाला बेर था वो बार के बाहर की नाली में गिर गया। उन्होंने देखा, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं दिखा, बेर उठाया मुंह में डाला और चले गए डांस देखने के लिए। नाली वाला बेर उठा खाया। अब अंदर जब पहुंच गए तो वहां एक लड़की गाना गा रही थी, डांस भी कर रही थी। क्या कह रही थी जरा सुनिएगा, वो कह रही थी कि कहो तो कह दूं, सबको बता दूं जो किया तुमने। अब चाचा ने सोचा कहीं देख तो नहीं लिया सच में। वो उसको पास में बुलाए, बोले देखो इधर आओ, ये 100 रुपए रखो, कोई बात नहीं, जो हो गया, किसी से कहना नहीं। वो फिर गई, फिर उसने नाचना शुरू किया, गाना शुरू किया, कहो तो कह दूं, सबको बता दूं जो किया तुमने। अब चाचा ने फिर उसको आवाज लगाई, बोले इधर आओ, ये सारे पैसे तुम रख लो, किसी से कहना नहीं, भाई गलती हो गई। उसको लगा ये तो बड़ा बढ़िया है, मजा आ रहा है यहाँ। फिर गई, फिर कहना चालू कि कहो तो कह दूं, सबको बता दूं जो किया तुमने। अब की चाचा गुस्सा आया, मंच पे पहुंचे, माइक लिया, बोले हाँ हाँ कही दो, हमने नाली से उठा के बेर खाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
तो ये घटना हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सुना रहे हैं। मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, मुझको जो आता है मैं सुना पाता हूँ, स्वागत। क्योंकि जो बहुत बड़े कवि हो जाते हैं, हमारे शहर के कुछ बहुत बड़े कवि हैं, दिन भर रात भर महीनों बाहर पड़े रहते हैं, अपने घर का कोई ध्यान नहीं है। एक हमारे दीपू भाई हैं, सुनना भैया, तो वो उनके मैं घर पहुंच गया, वो कवि सम्मेलन में बाहर ही रहते हैं। मैंने उनको आवाज लगाई, भाभी छज्जे पे आई, मैंने कहा दीपू भाई हैं? बोली नहीं है, आ जाओ। बहुत बढ़िया। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, और मैं कुछ अलग भी नहीं करता ज्यादा, मुझको जो आता है मैं वही सुनाता हूँ। क्यों? मेरा एक मित्र था, वो मुझसे कहता था मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं अलग करूंगा, मैं बहुत कुछ अलग करना चाहता हूँ। और आज वो अलग ही कर रहा है, आटे की चक्की में काम कर रहा है, गेहूं से कंकड़ अलग कर रहा है। जिंदाबाद। तो इतना मैं अलग भी नहीं करना चाहता। अच्छा, अभी बिल्कुल हाल की बात बताते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट। आप लोग पता है वैक्सीन लगने लगी है। हमारे अखिलेश यादव जी वो बोले हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो योगी जी बोले हम घर आके लगाएंगे। तो अखिलेश यादव जी से किसी ने पूछा, उनके जो कार्यकर्ता ही थे, बोले अगर ये योगी जबरदस्ती लगवाएंगे तो क्या करेंगे? तो अखिलेश यादव बोले अरे हमारे पास बहुत पैसा है, हम थोड़ा बहुत घूस दे देंगे, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो चर्चा क्या चल रही थी, पूछने पे अखिलेश यादव बोले कि नोटों की गड्डी मैं बहुत मोटी निकाल लूंगा, नोटों की गड्डी मैं बहुत मोटी निकाल लूंगा, फिर भी की जबरदस्ती तो बोटी निकाल लूंगा, और भेजा जो अस्पताल वैक्सीन लगाने, वहां पहुंच के वहां सारी टोटी निकाल लूंगा। बहुत बढ़िया, क्या व्यंग। अच्छा, अखिलेश यादव की बात तो छोड़िए, अपने जो राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी के पास पत्रकार पहुंच गए, बोले देखिए वो आपके गठबंधन वाले साथी अखिलेश जी तो लगवाएंगे नहीं वैक्सीन, आप क्या करेंगे? तो राहुल गांधी नाराज हो गए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? करिए ना मुझसे आप ऐसी टॉक, चला जाऊंगा, करिए ना आप मुझसे ऐसी टॉक, चला जाऊंगा, बंगले को अपने करके मैं लॉक, चला जाऊंगा, और बोला जब मुझसे कोई वैक्सीन लगेगी, चिंतन करने में बैंकॉक चला जाऊंगा। तो ये हमारे राहुल गांधी की बात। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे वैलेंटाइन डे की बात चल रही थी, और भी बहुत सारी चर्चाएं चली। तो मनोज भैया बैठे हैं, मनोज भैया हमारे की एक खास बात है कि कई बार जो है हमसे छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। तो एक जब इनके साथ कार्यक्रम में नहीं गए तो नाराज हो गए, इनके घर नहीं गए नाराज हो गए, तो नाराज हो गए, कहते क्या है हमसे कि तुम हमारे घर नहीं आते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब से तुमने हमारे घर में आना छोड़ दिया, जब से तुमने हमारे घर में आना छोड़ दिया, हमने भी कुत्ते वाले बिस्कुट घर में लाना छोड़ दिया। अब बताइए, इतनी नाराजगी अच्छी है कि कुत्ते वाले बिस्कुट खिलाए जा रहे थे अभी तक हमको। और इसके साथ ही एक और बाप को घटना बताते हैं कि हमारे जो मनोज भैया है, मनोज भैया सुन रहे हैं? नाराज तो नहीं हो रहे? बहुत बढ़िया। हाँ, नाराज नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं हो रहे हैं। अच्छा, बाहर बताएंगे तो 2-4 लोगों की व्यवस्था हमको कर लेनी पड़ेगी यहाँ बाहर जाने के लिए। शास्त्री नगर, अच्छा ठीक है। तो क्षेत्र है भाई। अरे मजाक कर रहे थे, अभी थोड़ा सा मजाक करते रहते हैं। ये पीली शर्ट वाले भैया उधर बैठे थे, इधर आ गए। अरे देखो नहीं, मैं ऐसा ही कह रहे हैं, मजाक कर रहे थे। अच्छा, ये कानपुर के अच्छा एक आदमी खासियत भी होती है कि उसको अगर चुस्की दे दो तो वो हर तरफ से चूस के देखेगा मजा किधर से आ रहा है, तो कभी इधर ऐसे लोग करते रहते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय पहले वैलेंटाइन डे शिवरात्रि के दिन पड़ गया था, आप लोगों को जानकारी होगी। तो तब मैंने ये बात लिखी कि लड़कियों को बड़ा आराम हो गया अपने अपने प्रेमी से मिलने के लिए, कि मंदिर जाने का बहाना किया और अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। तो घर से निकलने को ऐसे तो 14 फरवरी मिलता नहीं है, तो एक लड़की जो मंदिर जाने के लिए गई कह के घर में और मिल मिला के अपना वापस आ गई, और जब मंदिर नहीं जा पाई तो बाद में उसको बड़ी ग्लानि हुई, और भोले बाबा से क्या कह रही है जरा ध्यान सुनिएगा, मन चाहता हूं आप लोगों का, कि वो कह रही है कि मुझको माफी दे दो शिवजी, मंदिर पहुंच ना पाई मैं, मुझको माफी दे दो शिवजी, मंदिर पहुंच ना पाई मैं, और बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं, बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं। और क्या कह रही कि थोड़ा माँ से समय मिला था, मेरी भी मजबूरी थी,
थोड़ा माँ से समय मिला था, मेरी भी मजबूरी थी, लेकिन बबलू के संग मूवी जानी बहुत जरूरी थी, लेकिन बबलू के संग मूवी जानी बहुत जरूरी थी। और क्या करी कि बहुत समय लगता है बाबा मॉल में आने जाने में, बहुत समय लगता है बाबा मॉल में आने जाने में, और बाकी बचा समय भी लग गया पिज्जा बर्गर खाने में। वरना तुम्हें पता है भोले, वरना तुम्हें पता है भोले, सुबह सवेरे जगती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ तेरे, व्रत भी सारे रखती हूँ। आज हुई है गलती मुझसे, जल तक चढ़ा न पाई मैं, और बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं, बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं। अच्छा, अंत करेंगे मनोज भैया की एक बात और बता दे, उनको बता के कि मनोज भैया को जब भी फोन करो तो कई बार ये बाहर मिलते हैं, तो हम कहे कहाँ जाते हो, बोले हम ससुराल में हैं। हमने कहा ससुराल में क्या करते हो, बहुत सारी सालियां होंगी तुम्हारी, अच्छा लगता होगा। बोले नहीं सालियां नहीं है, खातिरदारी होती है हमारी। हमने कहा फिर ऐसा क्या मजा है यार सालियों के बिना, तो हमने उसी बात पे एक मुक्तक लिखा, इनको सुनाया, वो सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि महफिलें ना सजे तालियों के बिना। एक बार तालियां हो जाए इसी बात पे कि महफिलें ना सजे तालियों के बिना, कान शोभा न दें बालियों के बिना, और लाख खातिर तुम्हारी हो ससुराल में, है मजा कुछ नहीं सालियों के बिना, है मजा कुछ नहीं सालियों के बिना। और एक घटना बताकर अपना स्थान लेंगे कि ये गेस्ट हाउस में कार्यक्रम चल रहा है, तो इसलिए मुझको गेस्ट हाउस वाली बात याद आ गई और मुझको सुनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है शास्त्री नगर का, और ऐसे ही एक गेस्ट हाउस था। तो आप लोग जानते हैं कि गेस्ट हाउस में लोग शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं। एक बार एक गेस्ट हाउस में पहुंच गए तीन कुत्ते, उनमें एक कुत्ते का बॉस था और दो उसके चेले थे। अब बॉस ने अपने एक चेले से कहा कि जाओ अंदर देख के आओ क्या इंतजाम है। अब एक चेला नीचे 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 पहुंचा, एक काउंटर के नीचे खड़ा हो गया, किसी ने लात मार दी, पे पे करता हुआ बाहर बॉस ने पूछा क्यों, क्या मिला? बोला बॉस बहुत टॉप का इंतजाम है अंदर, बहुत टॉप का इंतजाम है। अब बॉस ने अपने दूसरे चेले से कहा, बोला जाओ तुम देख के आओ क्या इंतजाम है। अब दूसरा चेला भी नीचे नीचे पहुंचा और एक कॉफी के काउंटर के नीचे खड़ा हो गया। किसी ने देखा अरे कुत्ता फिर आ गया, पूरी गरम गरम कॉफी उड़ेल दी, चल गया बेचारा, वो भी पै 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 करता हुआ बाहर। बॉस खड़े थे, बोले और तुमको क्या मिला? बोला बॉस इसको तो खाने को मिला था, हमको तो गर्मा गर्म खाने को मिला। बॉस बोले वाह, एक को खाने को मिलता है, एक को गर्मा गर्म खाने को मिलता है, फिर हम तो बॉस हैं, हमारी तो कुछ ज्यादा ही इज्जत होगी। अब बॉस पहुंच गए, वहां लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कुत्ते ससुरे बार बार आ रहे हैं, अब की कोई कुत्ता अंदर आए तो उसको पटक के इतना मारेंगे कि बाहर नहीं जाने देंगे। अब बॉस पहुंच गए, लोगों ने पकड़ लिया, लात घूंसे जूते, बॉस छुड़ा के गेट की तरफ भागे, लोग गेट से घसीट लाए, बॉस छुड़ा के गेट की तरफ भागे, लोग गेट से घसीट लाए। 1 घंटे बाद बॉस को छोड़ा। अब जब बॉस बाहर पहुंचे तो चेले खड़े थे। चेले बोले और बॉस क्या मिला? बॉस बोले क्या बताएं, हमको तो लोग आने ही नहीं दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।